तो अपने सेकंड लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। देखिए, पहले जो चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, ठीक है, वो था गति का। इसमें आप लोगों को मैं दो चीजें क्लियर कर चुका था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीजें बता दी थी। ठीक है, अब कुछ चीजें जिसके लिए हमें एसआई मात्रक पूछे जाते हैं, मैं वो चीजें बता देता हूँ आपको। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आती है लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो सीयू सेट के कोर्स है और जो लेक्चर है हम लोगों का, ठीक है, उसको मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे, आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में अच्छा लगे, ताकि आपका सीयू सेट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि दूरी हम लोगों की क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब इससे सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं? देखिए, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है हम लोगों का, कि कोई टाइम लिमिट में हमने एक रास्ता, कोई एक दूरी तय कर ली है, ठीक है, एक लंबाई हमने तय कर ली है, तो हम उसको डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहली चीज, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अदिश है, स्केलर है। ठीक है, अब स्केलर है तो उसके अंदर क्या चीज होगी? सिर्फ हमें रिजल्ट चाहिए, राइट, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, इसके अंदर हमें जो दिशा है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए होगी, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसकी खासियत है दूरी की, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, अगर नेगेटिव जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये पॉजिटिव रहती है और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, इसको हम नापते किस में है? इसको हम नापते हैं मीटर में, राइट, मीटर में और आपका किलोमीटर में, इन सारी चीजों में हम इसको नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, इंच में नापते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं हम लोगों की। ठीक है, ये कहलाता है हमारा डिस्टेंस। अब इसी का अपोजिट आता है एक हमारा विस्थापन। क्या कहलाएगा? विस्थापन। देखिए, विस्थापन क्या चीज है? विस्थापन होता है हम लोगों का, मान लीजिए आपका एक घर है यहाँ पर, ठीक है, अब इस घर में और आपके जो कॉलेज का, जो आपको ट्यूशन का, कोचिंग का एक रास्ता है, यहां से निकल के आप गली में जाते हैं, लेफ्ट स्ट्रेट गए, इधर मुड़े, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और यहां जाके आपका एक कॉलेज है, आपका स्कूल है, जो भी है, एनीथिंग एज आपका, जहां पर आपको पहुंचना है, ये जगह वो है आपकी। ठीक है, तो आपको रास्ता किस तरह से निकालेंगे आप, कि मैं घर से निकला, अपने रोड से निकला और यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचा, और यहाँ से मैं इस तरह से गया, और पूरी की पूरी लेंथ आप बताएंगे कि भाई 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नापता है हम लोगों का 2 पॉइंट्स, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यानी कि ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया मेरा बी। ठीक है, इन दोनों के बीच की सिर्फ दूरी नापता है कि ये यहां से कितनी दूर तक गया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हम लोगों का, कि कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, हमने कितने रास्ता तय करा है, डिस्प्लेसमेंट कितना तय करा है। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें थोड़ी सी दूर जाने के लिए काफी सारी गलियों से होके गुजरना पड़ता है, काफी सारे रास्तों से होके गुजरना पड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि मांझीदा माउंटेन जो हम लोगों की मूवी थी, उसमें क्या होता था, जो एक रॉक था वहां पर बिहार में, वहां पर उस पहाड़, जहां पर गांव था आपका, ठीक है, उस पहाड़ को पूरा का पूरा गोल सर्कल में आके हमें आना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस लगाएं तो बहुत कम था, क्योंकि यहां से यहां तक आना है आपको सीधा, लेकिन पहाड़ बीच में होने की वजह से गोल घूम के आना पड़ता था। ठीक है, मांझीदा माउंटेन ने क्या करा, इस पहाड़ को ही काट दिया बीच में से, तो रास्ता क्या होगा, छोटा हो गया, हमारा टाइम बच गया। ठीक है, तो यही चीज हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, कि यहां से यहां तक का जो ए से बी तक का रास्ता है, वो हमने कितना डिस्टेंस है, सिर्फ उसका डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। ठीक, ये जो चीज होती है हम लोगों की, ये कहलाती है हमारी सदिश राशि, क्योंकि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये चीज हमारी किसमें आती है? डिस्प्लेसमेंट में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, हमारा विस्थापन जो है, किस तरह की क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। कौन सी राशि? सदिश राशि है। अब ये जो सदिश राशि है, ठीक है, इसके अंदर हमसे पूछ लिया जाता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट का जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है वो कौन सा है, तो वो भी मैं बता दूं आपको मीटर में है। ठीक है, वो क्या है? मीटर में है। ठीक है, मीटर में है क्या इसका? एसआई यूनिट।
इसकी क्या है, एसआई यूनिट मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में आता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट चीज आती है हम लोगों की इसके अंदर, देखिए दूरी चलने के लिए, विस्थापन होने के लिए, यहाँ पर एक चीज आ जाती है स्पीड। क्यों? क्योंकि आप पैदल जा रहे हैं तो भी एक चाल से जा रहे हैं कि स्पीड से जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं जब भी एक चाल से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं चाल से जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पहुंचने के लिए आपको स्पीड चाहिए, यानी कि एक चाल चाहिए, ठीक है, जिससे आप आगे पहुंच सकते हैं। तो चाल के लिए हमसे क्या पूछा जा सकता है कि चाल क्या है। देखिए आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होता है, बहुत इजी सा, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब जो दूरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी अदिश राशि। समय क्या होता है, हमारी अदिश राशि, क्योंकि इनको क्या नहीं चाहिए हम लोगों को, इसमें दिशा नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स चाल को भी दिशा नहीं चाहिए होती है, ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है कि वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है बताइए। तो चाल का अगर ऑप्शन दिखता है तो आप डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पे आंसर फिक्स कर देंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, मेरे पास चाल है, ठीक है। इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि बताइए कि इसका एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होता है इसका। तो एसआई मात्रक देखिए हम इसी से बना सकते हैं। देखिए दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, मीटर, ठीक है। और समय का क्या कहलाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, सेकंड, ठीक है। हिंदी में लिखता हूँ सेकंड ऐसे, इंग्लिश में हो जाएगा ऐसे, और ये मीटर, बीच में क्या है, अपॉन का निशान है। तो हम इसको साइंस में या इस तरह का बोल सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या है, एसआई यूनिट है। देखिए हमने यहाँ पर ये चीज भी सीख ली कि जो मूल मात्रक है और उनके कंबाइन करने से हमें कौन सा मात्रक मिल गया, व्युत्पन्न मात्रक मिल गया, यानी कि कौन सा, डाइवर्ड यूनिट मिल गई हम लोगों को, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट। ये चीज आ जाती है हम लोगों से पूछने के लिए। ऐसे ही आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है हम लोगों की, ये होती है वेग। क्या होती है, वेग। अगर हम हिंदी में बात करें तो वेग, वेग क्या होती है, देखिए जहां पर चाल है, जहां पर कोई स्पीड चल रही है, वहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, कोई हम डिस्टेंस तय भी करेंगे, यानी कि हम दूरी भी तय करेंगे, ठीक है, और किसी चाल से करेंगे, और चाल जहां पे आ जाए वहां पर वेलोसिटी अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जहां पर डिफरेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो एक आपका डिफरेंस आता है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी आती है डिफरेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, वही चीज हमारी अगर सेकंड में निकालेंगे उतना कितने सेकंड में उसने उस रास्ते को पार करा, तो वो हमारी वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ये भी हम लोगों की सदिश राशि है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, हमारी डिस्प्लेसमेंट पे है, ठीक है। तो ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करती है, ये करती है डिफरेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट पे करती है, ठीक है। और जो इसका एसआई मात्रक होता है, इसका एसआई मात्रक पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक हम लोगों का मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, जो हम लोगों का ऊपर था, ठीक है। यही चीज आती है इसके अंदर हम लोगों से जो पूछी जाती है। चलिए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं कि इसका आगे क्या है और चीजें क्या आएंगी। ऐसी छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं वो ही हम लोगों से पूछ ली जाती हैं कि इसमें क्या आएगा और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। इस तरह से ये जो एसआई यूनिट वाले जो चैप्टर है ना आप लोगों का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें ही आप लोगों को एक एक नंबर दिलवा देंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो आता है वो आता है सर्कल मोशन। क्या आ जाएगा, सर्कल मोशन। सर्कल मोशन जो होता है आप लोगों का वो क्या कहलाता है, हिंदी में वृत्तीय गति। और वृत्त किसे कहते हैं, हम सर्कल को कहते हैं, ठीक है। जो सर्कल होता है यानी कि गोल, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए क्या है, एक सर्कल के रूप में हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। सीधी सीधी सी बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल आपकी हलवा है एकदम। ये मान लीजिए कैसे कि भाई जो आपने लिखा है सर्कल मोशन दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, सीधे इंडिकेट करता है कि ये क्या है, कोई एक ऐसी चीज है जो गोल गोल घूम रही है। जाहिर सी बात है सर्कल जब भी तो बनेगा, ठीक है। कोई चीज अगर गोल घूमती है, ठीक है, मोशन करती हुई, गति करती हुई गोल गोल घूमती रहती है और उसकी स्पीड एक जैसी रहती है, ठीक है, तो वो हमारी सर्कल मोशन कहला जाती है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों की इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब वो कभी कभी पूछ लेता है कि एक समान यानी कि एक
स्पीड में जो चीज चल रही है वो हमारी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, यानी कि सर्कुलर मोशन होता क्या है ये चीज हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें वस्तु कैसी चल रही है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का वो कैसे दौड़ रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, वो एक सर्कल के रूप में कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल के रूप में गोल गोल घूम रहा है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद जो हम लोगों का आता है वो आता है एक एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम को, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और ठीक से इसको समझा देता हूँ। ठीक, तो हम लोगों का अगला टॉपिक क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक तो एंगुलर आ रहा है और वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो एंगुलर का मतलब होता है कोण, यानी कि एक एंगल। ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब हमने बिल्कुल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या, वेग होता है। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से क्या चीज आती है, देखिए मान लीजिए कोई एक वस्तु है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल के रूप में घूम रहा है। ठीक है, वो सबसे पहले जैसे कार रेसिंग होती है ना, वो मान लीजिए यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसका यहाँ पर सेंटर होगा क्योंकि भाई एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन खींच गई बिल्कुल सीधी। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रही है कारें। ठीक, अब इसके अंदर वो उसने उस रेसिंग कार ने 1 सेकंड के अंदर यहाँ इतनी डिस्टेंस क्या कर ली, कवर कर दिया कि भाई इतना डिस्टेंस ये चला गया, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया। ठीक है, और ये जो स्पीड उसने एकदम से तय करी, ठीक है, वही चीज हमारी क्या बनी, वेलोसिटी बनी, क्योंकि स्पीड पकड़ी ना उसने, स्पीड पकड़ी तो वेलोसिटी में आ गई हम लोगों की, और फिर यहां से आ गया हमारे पास एक एंगल बन गया। एंगल यानी कि 1 सेकंड में उसने, या प्रति सेकंड, देखिए सबसे छोटी जो यूनिट होती है सेकंड उसकी टाइमिंग की, वो हम सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो हम सेकंड में यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 सेकंड में वो कितनी दूर गया। ठीक है, तो 1 सेकंड में उसने मान लीजिए कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, यही चीज हम लोगों की एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है कि ये कितने एंगल पर, कितनी स्पीड से कितने एंगल पे चली गई। ठीक है, जो हम इसको सेट करते हैं या इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो हम इसको दिखाते हैं ओमेगा से। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओमेगा, राइट, ओमेगा। ठीक है, हम इसको इससे बताते हैं कि ओमेगा है। ठीक है, अब ओमेगा के कई बार पूछा जाता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, ओमेगा बराबर थीटा, ये थीटा होता है आप लोगों का। ठीक है, और ये होता है टी। ठीक है, जो 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, थीटा, क्योंकि आपका साइन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें थीटा और टी, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बताइए कि ये एक रेखीय चाल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक रेखीय चाल और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक फॉर्मूले की तरह एक चीज बन के आती है कि जो रेखीय चाल होती है, यानी कि जो उसकी मोशन है, ठीक है, वो उसकी चाल किस चीज पर डिपेंड करेगी, उसके एंगल पर और उसके रेडियस पर, कि उसका रेडियस कितना था। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन करती है हम लोगों की। ठीक है, ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम लोगों से वो कांटेक्ट कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आएगी, देखिए गति चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे न्यूटन बाबा ना आए। ठीक है, तो जो न्यूटन थे, न्यूटन बाबा हम लोग बोलते हैं उनको। ठीक है, जो न्यूटन थे उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे कि, ठीक है, किस पे दिए थे, स्पीड पे दिए थे, गति पे दिए थे, मोशन पे दिए थे। ठीक है, तो उनका जो प्रथम नियम था, क्वेश्चन पूछा क्या जा सकता है, देखिए आप लोगों ने 9th में उसका ग्राफ मेथड सॉल्व करा होगा। ठीक है, और 12th में आप लोगों ने उसको प्रूफ करके बताया होगा कि वो किस तरह से प्रूफ करा जाता है। लेकिन कहीं आपने ये पढ़ा कि उनका जो ये न्यूटन का नियम था, फर्स्ट लॉ था, वो कब आया, आया था हमारा 1687 ईस्वी में। ठीक है, 1687 में ये आया था हम लोगों का, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको ठीक कर देते हैं, ये आया था 1687 में। ठीक है, और कौन सी बुक में आया था ये भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये आया था प्रिंसिपिया में। कौन सी बुक में, प्रिंसिपिया बुक में। ठीक है, प्रिंसिपिया बुक में आया था। ठीक, गति का फर्स्ट नियम क्या था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नियम ये था कि कोई भी जो वस्तु है वो कैसी नहीं रह सकती,
एक विराम अवस्था में नहीं रह सकती। अगर वो विराम में है यानी कि रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। आपके पास एक बॉल है, आपने उसको किक मारी, अपने दोस्त को दे दी, अगर आपका वहां दोस्त है तो उसको रोक लेगा, नहीं है तो लुढ़कती रहेगी ना, ठीक है, वो लुढ़कती हुई जाती रहेगी जब तक वो किसी चीज से रुक ना जाए या कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगे, ठीक है। यही जो नियम था, कई बार पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था वो किसके और नियमों से मिलता है या और कौन से नियमों से जाना जाता है। तो देखिए, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैंगलियो। क्या नाम था? गैंगलियो, ठीक है। उनका भी नियम इसी तरह से था। दूसरा कौन सा था हम लोगों का? वो था जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम, ठीक है। ये दोनों नियम भी इस पे थे, प्रथम नियम पर है, ठीक है। इनके नियम को भी हम प्रथम नियम कहते हैं कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए कि हम लोगों को न्यूटन के फर्स्ट लॉ से एक ऐसी चीज की डेफिनेशन मिलती है, इन दोनों के अलावा, गैंगलियो के नियम से और जड़त्व के नियम के अलावा एक ऐसी चीज की डेफिनेशन मिलती है, वो कौन सी है? और ऑप्शन दे देते हैं काफी सारे, ठीक है। तो मैं बता दूं, हम लोगों को न्यूटन के फर्स्ट लॉ से बल यानी कि फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या है? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी कि वो बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है? रखी हुई है, अच्छा रखी हुई है, हमने इसको धकेल दिया, इसके ऊपर फोर्स लग गई, ठीक है। तो ये क्या चीज करा उसने? एक वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से हिला दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारी बल। अब क्वेश्चन क्या बनता है बल का? बल का बनता है कि बताइए इसका एसआई यूनिट क्या है, सीधा सीधा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है? देखिए, किसने खोज करी? न्यूटन ने। तो भाई इसका जो एसआई यूनिट होगा वो भी न्यूटन ही होगा, ठीक है। देखिए, जो एसआई यूनिट है हम लोगों की, वो मोस्टली पता है किस चीज पे रखी गई है आपकी? जो जिस साइंटिस्ट ने उसकी बनाया है, जिसने उसकी खोज करी, जिसने उसकी डेफिनेशन दी है, या उस फील्ड में उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है, उसी के नाम से हम उसको मात्रक को रख देते हैं, उसकी यूनिट बना देते हैं ताकि हम उसको पहचान सकें, ठीक है। इस चीज से हम इसको लिख लेते हैं। ऐसे ही आप लोगों से जैसे पूछ ले जाता है यहाँ पर कि जड़त्व के जो नियम है हम लोगों का, ठीक है, वो उसके कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए, ठीक है, कि एग्जांपल्स क्या है, या फिर आपको पूरी की पूरी एक थ्योरी से लिख के दे देंगे, बताएंगे कि बताइए इसमें कौन सी लॉ लग रही है, कौन सा नियम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे दिया कि कोई भी एक मोटर गाड़ी है या रेलगाड़ी है, ठीक है, अगर वो अचानक से चलती है तो हमें भी झटका लगता है, बताओ उसमें कौन सी लॉ लग रही है, ठीक है। नीचे दे देंगे, काफी सारे नाम दे देंगे, उसमें से जड़त्व एक होगा, तो हम उस पर क्या कर देंगे, जड़त्व पर निशान लगा देंगे यहाँ पर कि हाँ जी ये जड़त्व का हमारा क्या है, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, इस तरह से देते हैं। तो देखिए जड़त्व क्या होता है, मैं समझा दूं आपको। जड़त्व होता है हम लोगों का कि कोई भी चीज, ठीक है, अगर बल की वजह से या बल के अभाव में अपनी जो लोकेशन है या अपनी जो कंडीशन है अगर वो खड़ी हुई है, वो समान या गति अवस्था में बनाए रखने की क्या करती है, कोशिश करती है कि मैं उसी पोजीशन में रहूं। खड़ी हुई है तो खड़ी रहना चाहती है, चल रही है तो चलती ही रहना चाहती है, ठीक है, वो इस तरह से पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। यही हमारा जड़त्व का नियम था, ठीक है। जब तक उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं वो उसका विरोध करती है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में उसको अप्लाई करती है, ठीक है। जैसे कि आपके कंबल में मान लीजिए बहुत सारी धूल है, ठीक है, अब उस धूल के अंदर, ये कंबल है आपका, इसके अंदर यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से क्या है, धूल के कण आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब ये जो धूल के कण हैं आपके, इन कणों को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको फटकारते हैं, इस पर डंडा मारते हैं, इसको लटका देते हैं और इस पर डंडा मारते हैं जोर जोर से यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही डंडा मारते हैं तो ये जो कण है हमारे, ये कैसी अवस्था में है, ये विराम अवस्था में, यानी रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। और झटके से एकदम से कंबल भी हट जाता है और ये जो धूल के कण होते हैं ये नहीं हिलते, कहते हैं हम नहीं हिलेंगे भैया, हम तो निश्चित हैं बिल्कुल, ठीक है। ये कहते हैं हम नहीं हिलेंगे, आप डंडे मार लो चाहे हमारे, तो डंडे मार लेते हैं हम कंबल पे, ये नहीं हिलते, लेकिन इसकी वजह से ये नीचे गिर जाते हैं क्योंकि कंबल पीछे से हट जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जब आप बचपन में क्या करते थे, कुर्सी पे कोई दोस्त बैठने वाला होता था और उसको एकदम से कुर्सी उसके पीछे से हटा लेते और वो क्या होता था,
नीचे गिर जाता था धड़ाम से। उसी कंडीशन की तरह ये भी है आपकी जड़त्व, ठीक है। और यही चीज है जिसकी वजह से हमारे कंबल में से धूल निकल जाती है। कंबल में से धूल निकालना, ठीक है, चलती गाड़ी में अगर चल जाए एकदम अचानक से तो झटका लग जाता है हम लोगों को, ठीक है। और हम अगर ब्रेक मारते हैं स्पीड ब्रेकर पे, एकदम से कोई चीज आगे आ जाए तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं गाड़ी पे। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, हमारी जड़त्व के नियम में आ जाती हैं, ठीक है। और जड़त्व का नियम हमारा किससे डिपेंड करता है, फर्स्ट लॉ से, प्रथम नियम। इसका गति का प्रथम नियम, ठीक है, इस चीज से ये डिपेंड करते हैं सारी चीजें। अब हम लोगों की एक चीज और आती है इसके अंदर, वो क्या आती है, वो आता है मोमेंटम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं संवेग, ठीक है, हम इसको कहते हैं हिंदी में संवेग और इंग्लिश में कहते हैं हम इसको मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। ये क्या चीज आ गई भाई, अब वेग तो हम पढ़ रहे थे, वेलोसिटी पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो उसने सा जोड़ के, वेग जोड़ के संवेग से मोमेंटम सा कर दिया। ये कौन सी चीज आ गई, देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका वेट और उसकी जो स्पीड होती है, अगर उन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें पता लगता है कि वो कितनी तेजी से भाग सकती है, ठीक है। मान लीजिए आपका वेट बहुत भारी है, आप बहुत मोटे हैं, ठीक है, और आप स्कूटी पे चला रहे हैं, ठीक है। अब स्कूटी चलाएंगे आप तो आपके वेट पे डिपेंड करेगा ना कि कितनी स्पीड या कितनी मोमेंटम से वो भाग सकती है, ठीक है, कितना उसका मोमेंटम होगा, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं भाग पाएंगे भाई, नहीं चला पाएगी आपकी स्कूटी, ज्यादा हैवी लोड नहीं ले सकती, ठीक है। और या फिर आप हल्के हैं तो आपकी जो स्कूटी है वो फुल स्पीड में भाग सकती है, ठीक है। तो जो मोमेंटम है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो करता है वेग और मल्टीप्लाई बाय हमारा द्रव्यमान यानी कि हमारा वेट, इस पे ये क्या कर जाता है, डिपेंड कर जाता है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं दोनों, ठीक है। अब बात आती है हमारी इंपॉर्टेंट कि इसका एसआई मात्रक क्या है, घूम फिर के वहीं एसआई मात्रक पे आ जाते हैं हम बार बार, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक देखिए, वेग का हम लोग अगर निकालते हैं उसका पूरा मोमेंटम का, तो किलोग्राम हम लोगों को किसका आ गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर आ जाता है हमारे पास वेग का, वेग का होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एसआई मात्रक बन गया। देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम इनके यूनिट याद कर लेंगे, है ना, अगर हम इसके यूनिट याद कर लेते हैं तो यानी कि फंडामेंटल यूनिट याद कर लें तो हमारे व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डाइवर्जेशन जो मात्रक है हमारे वो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से होती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है हमारा न्यूटन का गति का नियम दूसरा, ठीक है। देखिए 3 दिए थे आप लोगों को, बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ कौन सी है उनकी, देखिए सेकंड लॉ जो थी गति का द्वितीय नियम क्या था, ये मोमेंटम पे ही डिपेंड करता था, बहुत छोटा सा था, इसलिए पहले हमने मोमेंटम समझा दिया कि मोमेंटम क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो उसके डिफरेंस परिवर्तन जो डिफरेंट आएगा उसका, ठीक है, उसके परिवर्तन की दर उस पर ही डिपेंड करेगा, उसके समानुपाती होगा, बल के समानुपाती होगा, ठीक है। ये चीज थी कि परिवर्तन और दिशा में होगा, जो हम लोगों का परिवर्तन बल जाएगा वो उसकी दिशा में होगा, वेग आगे यहाँ पर दिशा भी आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, हमारा जो फोर्स होता है वो ये कहता है कि जो फोर्स होता है वो एम ए इस पर डिपेंड करता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो फोर्स है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यहाँ पर एम क्या है हम लोगों का, मास, ठीक है, मास है यानी कि वेट है, और ये जो ए है ये हम लोगों का यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि त्वरण कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है हमारा त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहलाता है हम लोगों का, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है आप लोगों को मैं बता दूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा जो वेग में डिफरेंस आया, जो हमारी वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं यानी कि त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण के भी कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं कि बताइए त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ठीक है। तो एसआई मात्रक इसका होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वेग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक यानी कि माइनस में भी चला जाता है, ये हमारा माइनस में भी चला जाता है कभी कभी, ठीक है। ये चीज इस तरह से होती है।
इसका ऐसा ही मतलब पता लग गया। होता क्या है, ये वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन की डेफिनेशन बिल्कुल छोटी सी, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है हम लोगों का गति का, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बराबर होती है उसके उसके बल के समानुपाती होती है, ठीक है। ये चीज थी। और जो संवेग होता है ना, वो जहां जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में होता है। भाई आगे की तरफ लगा रहे हैं तो आगे की तरफ जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से ये हम लोगों का आता है। अब दूसरा आ जाता है सबसे अच्छा हम लोगों का क्या, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा नियम है एकदम, और इसको हम बहुत मजे के साथ पढ़ सकते हैं। कैसे, थर्ड लॉ ऑफ हमारी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ क्या थी कि भाई आप किसी भी चीज को अगर मारते हो पीटते हो तो वो वापस में उतनी ही फोर्स आपको देगा, आपस को उतनी ही चोट देगा जितनी आप उसको दे रहे हो, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का रिएक्शन होता है, ठीक है। मान लो आपने दीवार के अंदर मुक्का मारा तो चोट तो आपके हाथ पे भी लगेगी ना, ठीक है। आपने पानी के ऊपर अगर आप अपना हाथ रखोगे और उसको नीचे को दबाने की कोशिश करोगे तो आपको महसूस होगा कि जो पानी है वो आपके हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि एकदम से मार देना है, बहुत धीरे धीरे लेके जाना है तो पता लगेगा यहाँ पे फोर्स लग रही है कुछ, ठीक है। दीवार को धक्का मारोगे तो दीवार भी तो आपको धक्का मारेगी, प्रेशर मारेगी, ठीक है। या फिर आप अपने दोस्त को गाल पे चांटा मारना, देखो कितनी जल्दी चांटा मारेगा आपके, ठीक है। मजे मजे में मार देना। या फिर जैसे कि आपका बंदूक से गोली चलाना, आपने अगर बंदूक आपने कहाँ चलाई होगी, आप लोग तो दिवाली पे पटाखे भी नहीं फोड़ते होंगे। तो जैसे बंदूक चलाई जाती है, पुलिस वाले चलाते हैं, ठीक, क्रिमिनल्स चलाते हैं, तो आप लोगों ने पिक्चरों मूवी में देखा होगा कि वो जो बड़ी बंदूक होती है राइफल, वो कंधे के ऊपर लगाते हैं। वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब गोली की फोर्स लगती है तो वो पीछे की तरफ धक्का लगाती है, पीछे के ऊपर विपरीत दिशा में झटका लगता है चलाने वाले को, ठीक है। ऐसे ही नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है और आपका डिसबैलेंस थोड़ा सा और आप पानी के अंदर, बिल्कुल नदी के अंदर, ठीक है। और रॉकेट का उड़ना, रॉकेट क्या करता है, पीछे से नीचे से अपने बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है और जिससे वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। तो वो हवा में उड़ जाता है एकदम। इसी तरह से ये क्रिया जो होती है, यानी कि ये जो चीज होती है थर्ड लॉ आपकी, ये रिएक्शन करती है, रिएक्शन का रिफ्लेक्शन करती है आप लोगों के पे, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा है हम लोगों का, ठीक। अब इसके बाद हम लोग की क्लास आज यहीं रोकेंगे, ठीक है। बाकी घर रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए चौक इंडस्ट्री एकेडमी के साथ। जल्द आपको नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।